ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि मन बुद्धि सब परमात्मा के हवाले कर दो, तो शिव बाबा सब कुछ करता है। तो प्रश्न यह है कि तब हमारे कर्म कैसे करना है। अगर हम प्रोफेशन में कुछ गलत निर्णय से काम ठीक नहीं कर होता, तब भी बाबा जिम्मेवार है। तो निमित्त होके कामकाज में कैसे निर्णय लेना है। डर रहती है कि निर्णय ठीक नहीं होगा तो बाबा पे इल्जाम ना आ जाए। उत्तर है, देखो, मन बुद्धि को हवाले करने का अर्थ क्या है। मन मना भव, इसका अर्थ है आपका मन मेरे में लगाओ। ये भगवान कहते हैं कि हमारा मन हमेशा उनसे जुड़ा रहे। मतलब मन में आत्मिक की स्मृति के संकल्प चले। आत्मा के गुण, परमात्मा के गुण, परमात्मा का कार्य, आत्मा का कार्य, ये जो भी आत्मा के लिए जो भी स्वमान आदि है वो ही मन में चलता रहे और बुद्धि उनकी तरफ ही रहे, माना परमात्मा की ओर रहे। इसीलिए शिव बाबा हमेशा कहते हैं मन मेरे में लगाओ और बुद्धि से मुझे याद करो। तो इसका मतलब यही है कि हमें हमारी अवस्था ऐसी बनानी है जिससे हमारे एक एक कर्म हम अच्छे से अच्छा कर सके। फुल स्टॉप लगाना ही सबसे बड़ा प्रयत्न करना है, ये सबसे बड़ी युक्ति है। क्योंकि जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित होकर कोई कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ होता है। दुनिया में भी कोई भी कार्य करने से पहले स्वस्तिक लगाते हैं, जो सृष्टि चक्र में भी बताया है स्वस्तिक। तो स्वस्तिक का अर्थ क्या है। स्व माना आत्मा, स्तिक माना स्थित हो जाना। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तब अगर हम आत्मिक स्मृति में रह के करते हैं तो श्रेष्ठ होता है। सिर्फ स्वस्तिक लगाकर पूजा करके करना, इससे कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हमें अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो हम व्यर्थ और नेगेटिव से बचे। और जब हमारी ऐसी अवस्था होती है तो हमारी सारी शक्तियां इमर्ज हो जाती है, परखने की शक्ति भी आ जाती है। तो इसीलिए जब हम कोई भी निर्णय करते हैं तो पहले उसको परखते हैं। तो स्थूल में भी ऐसा होता है कि कोई भी हम कर्म करते हैं तो कर्म करने से पहले हमें अच्छी रीति उसको समझना है और सोचना है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो। माना कोई भी संकल्प करना है तो भी उसके पहले सोच समझ कर संकल्प करो। तो ये एक अवस्था ऐसी है जिससे हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और उसकी ही विधि हमने बताई है, वो करना है। आजकल तो सब कुछ आपको शॉर्ट में इजी मिल गया है, हमारे जैसा सालों नहीं लगती है। क्योंकि उस समय तो हमें जो कुछ करना है खुद को समझकर करना पड़ता था, क्योंकि इतना ज्ञान विस्तार से नहीं था और कोई इतना डिटेल में समझाते नहीं थे। लेकिन आजकल तो सब अच्छी रीति हमें सब विस्तार से समझने के टॉपिक मिलते हैं। जितना हम राज को समझते जाते हैं, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब ये बातें नेचुरल होती जाएगी। इसीलिए डर नहीं रखना है, लेकिन हमें अपनी स्मृति में रहकर हमें
हर एक कार्य करना है। इसमें कोई भी पेपर भी आ जाए तो भी उसके संकल्प ना चले। तो ये पुरुषार्थ हमें करना है। और इसके लिए यूट्यूब पर हमने सब कुछ रखा है। अगर योग सीखना है, अवस्था बनानी है, तो उसके भी टॉपिक अलग से लिखे हैं। राज जानना है तो भी उसका मिला है। बुद्धि कैसे दिव्य बनाए और उच्च पद के अधिकारी बने, ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। आपको उसको प्रैक्टिकल करना है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट सिर्फ ओम शांति, गुड मॉर्निंग, थैंक यू ये नहीं। कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे औरों को भी सुनने की, समझने की प्रेरणा मिले, भगवान का मैसेज मिले। और जब उनको फायदा होता है तब दुआ निकलती है। तो ये घर बैठे दुआ कमाने का बहुत अच्छा साधन है। तो आपको जो भी जिसके जैसा बनना है उसको फॉलो करना है। जैसे हमें भी श्री कृष्ण के साथ आना है तो मम्मा बाबा जैसा बनना है, तो हम उनको फॉलो करते हैं। अगर आपको उनको फॉलो करना है तो उसकी विधि मैंने बताई, तो आपको हमने जो बताया वो करना शुरू करो। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, लौकिक में हमारी सौतेली माँ है, वो हमें घर नहीं बुलाती। पापा भी अब हमारे से बात नहीं करते। हम पहले तो बिन बुलाए ही घर जाते थे, लेकिन वो बोलते नहीं है। उन्होंने किनारा कर लिया हम दोनों बहनों से। अब हम घर नहीं जाते तो क्या हमारा उनसे हिसाब किताब पूरा हो गया या हमारा कार्मिक अकाउंट बन रहा है? उत्तर है, देखो, अगर वो नहीं बुला रहे हैं और आप नहीं जा रहे हो तो उससे कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि ये शायद आपका हिसाब किताब चुकतू होगा। लेकिन अगर आपके मन में विचार चलते रहते हैं कि हम इतना करते हैं तो भी माँ कुछ उसको अप्रिशिएट नहीं करती, एहसास नहीं होता, मेरे पापा भी ऐसे हैं, मैं अगर मेरी मम्मी होती तो ऐसा होता, ये सारे नेगेटिव विचार एक भी नहीं चलना चाहिए। फुल स्टॉप। नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और अगर बर्जबरी से भी गए तो भी आपके अगर नेगेटिव संकल्प चलते हैं तब आपके कर्म बनते हैं। बाकी जब तक हमारे विचार और उसकी भावनाएं उत्पन्न नहीं होती तब तक हमारे कर्म नहीं बनते हैं। तो आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं, लेकिन जाना ही पड़े ऐसा नहीं है। ठीक है? ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब
प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक के एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1